हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज 19 जनवरी एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस के एनालिसिस लेकर आए हैं। तो साथियों आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भील गंगा नदी है, जिनमें संगम पर इसे बनाया गया है। इस तरह से आप याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। जिन स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की जीत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को बहुत ही आनंदफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे जो हैं आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जिसे पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों कि यदि आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चंस का निचोड़ पढ़कर ही जाना है आपको एग्जाम सेंटर पे। काराकोरम हाईवे किन दो देशों को जोड़ता है। तो यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के साथ चीन के सिंजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। इसके साथ ही यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक भी है। काराकोरम राजमार्ग जो इसका जो NH-35 चीन का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। ये क्वेश्चन देखिए क्रांति से जितने बनने वाले सभी प्रश्न हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति। तो ये जो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक, जैसे गोल क्रांति हो गया आलू हो गया, लाल क्रांति टमाटर हो गया, पीली क्रांति तिलहन हो गया, भूरी क्रांति उर्वरक हो गया। आप सभी जो है क्रांति के बारे में अच्छे से निचोड़ पढ़कर जाइएगा सेंटर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर है, उस समय के जो भारत का वायसराय था कौन था, कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1860 ईस्वी तक थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हम बता दें कि भारत के जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी एंड सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन हुए होते हैं, जो कि ADE की किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो विटामिन सी और बी है ये कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापना हुई इसकी। तो जो इसको हम बता दें ये रूस के सहयोग से 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना। इसके बाद 1967 में बोकारो स्टील लिमिटेड बनकर तैयार हुआ। तो जो इस इस्पात संयंत्र है जितने मतलब स्टील प्लांट हैं इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय में बना है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय में बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। हम बता रहे हैं इसके पहले वाले कल की वीडियो में बताए थे कि जितने दिवस बनने वाले सभी प्रश्न हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस जो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, किस तारीख को, 15 सितंबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो हम बता दें कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, तो बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक,
जो वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उसे बोला जाता है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये देखिए, जनजाति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ऑल इंडिया ओवर, थारू जनजाति जितने जनजाति हैं सबको आप पढ़ लीजिएगा। तो थारुओं का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का संपूर्ण उप पर्वतीय भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले वाला तराई प्रदेश है। ये थारू जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस जनजाति के लोग दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो कौन सी जनजाति? थारू जनजाति जो है दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू शब्द थेरवार बौद्ध धर्म से लिया गया है। थारू जनजाति उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में पाई जाती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? पत्तन का मतलब बंदरगाह यहाँ पूछा गया है, कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला था। विभाजन के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पत्तन की अति आवश्यकता थी। इस पत्तन का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था। तो साथियों, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूं, तो आप प्ले बैक में जा करके उसको आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? तो कांडला जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जितने बंदरगाह हैं, खैर ज़्यादा कुछ भारत में बंदरगाह नहीं है, लेकिन इसको जो जितने बंदरगाह हैं आप अच्छे से इसको रिकवर कर लीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज जो एक कुंड है वहां से निकली गई है ये इंदिरा गांधी नहर। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 169 किलोमीटर है और वहां इसे राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ था। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर बांध जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, 138 मीटर ऊंचा है। नींव सहित जो है 163 मीटर हो जाता है इसकी लंबाई, और इसकी जो है लंबाई की बात करें तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पावर स्टेशन जो 690 मेगावाट, चरण फर्स्ट जो 3 गुणे 115 मेगावाट हुआ, चरण द्वितीय है 3 गुणे 115 मेगावाट क्षमता की रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। सलाल परियोजना है, ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन 20 है, जो अंतिम होगा हमारा आज का क्वेश्चन। किशन गंगा भारत तथा किस देश के बीच में है? तो किशन गंगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किशन नदी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्ण सर में उत्पन्न होती है और झेलम नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं सिंधु नदी की उपनदी है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित है, ठीक। आइए ज्यादा देरी न करते हुए हम 20 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो मल्हार राव होलकर जो थे, जो होलकर वंश के संस्थापक थे, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। और इंदौर में परिवार के शासन की स्थापना की इन्होंने। 1720 के दशक में मालवा क्षेत्र में मराठा सेनाओं की संभाली, ठीक। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में दे दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन जितने क्वेश्चन बने हुए हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसने किया था? तो दादा साहब किसे मिला था, ये चीज होना चाहिए, किसे दिया गया? हाँ सही है, हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम विजेता थी। कौन? देविका रानी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल जो लीग की स्थापना हुई है 1916 ईस्वी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो भारत शासन सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी।
इस तरह से इसको भी आप याद कर लेना अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपके सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी के, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को माइंड में बैठा लीजिए जिनका आगे का एग्जाम अभी बाकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रगामी जो हैं इन्हीं को बोला जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को याद करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से काकरा पार परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसके पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देख लीजिए, चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है। इस तरह से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है, इसका प्रतीक Ag होता है। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, आप जाकर के देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है? तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती हैं और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन करती हैं। यह इतनी तेजी से यह एक टिमटिमाहट प्रभाव देता है कि यह होता है। तो किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द रेगुर किससे संबंधित है? तो कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। और ज़्यादातर ये कपास उत्पादन जो गुजरात राज्य क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए बीच में। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य को रूप में निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका एक लाइन में जवाब है कि वुड्रो विल्सन ने जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी, जो राष्ट्र संघ के नाम से भी विख्यात है। इसको लीग ऑफ नेशंस उसी को बोला जाता है। ठीक साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने दिवस से संबंधित सारे प्रश्न बनने वाले हैं, सारे दिवस को आप रट लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर फंसेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है प्रति वर्ष विश्व में 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस के संस्थापक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? देखिए झील से भी एक क्वेश्चन उठाया है। तो इसी तरह आप जितने झील से संबंधित सारे झील को रट डालिए, जैसे डल झील हो गए, वुलर झील हो गए, सारे क्वेश्चन आप जो है पढ़ लीजिए। तो कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा जिले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो है 9,289 किलोमीटर रेल मार्ग मॉस्को से रूस में
व्लादिवोस्तोक तक है। इसे ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो रेल मार्ग है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो हम बता दें कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है एम्पियर होती है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1749 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया था। विद्युत संबंधी प्रयोगों के लिए वे चेन लिंक्ड कैपेसिटर का प्रयोग करते थे। उन्होंने बैटरी की संज्ञा दी है। बैटरी की खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी। इसको भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, केचुआ किस तरह का, ये कछुआ नहीं केचुआ है, किस तरह का प्राणी है? तो केचुआ एक प्रकार का कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार ताम्र वर्ण का होता है। प्रायः बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। आप देहात में देखते होंगे तो काफी मात्रा में ये दिखाई पड़ते हैं। केचुआ एलिनिडा संघ का सदस्य है। एलिनिडा संघ में खंडयुक्त कीड़े आते हैं। ठीक, इस तरह से इसको भी आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग कई एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन खुद ही देखा हूँ एग्जाम में बैठते समय कि ये क्वेश्चन कई बार मुझे भी मिला है। तो दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है, जो लैक्टोबैसिलस के कारण इसका जो है अम्ल, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो अंतिम है आज का हमारा, अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये जो अकबर थे इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया है। तो साथियों आज का सेशन यहीं से समाप्त कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं कहता हूं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।